खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के रेवती में बीजेपी नेता जयशंकर पांडे कनक ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के लाठीराज के अंत वाला बयान पर किया पलटवार। कहा कि फिर आएगी योगी सरकार। आपको बता दें कि बांसडीह विधानसभा में भाजपा नेता जयशंकर पांडे उर्फ कनक ने रेवती में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले अपना सीट बचा लें, फिर प्रदेश के बारे में सोचें। 2022 विधानसभा चुनाव में 350 सीट लेकर बीजेपी आ रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कनक पांडे ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास करके यदि मुझे टिकट देती है तो बांसडीह विधानसभा का सर्वांगीण विकास करके दिखाऊंगा। जयशंकर पांडे कनक नेता 362 बांसडीह विधानसभा। आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव का डेट भी आ गया है। सपा के जो है आपके कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? अब 10 मार्च हमारे समझ से तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है और नेता प्रतिपक्ष अपना पहले सीट बचा ले, फिर प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। 10 मार्च को निश्चित रूप से बीजेपी 350 सीट लेके आएगी पूरे प्रदेश में। जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, अखिलेश यादव जी को ये चीज पहले सोचना था। 2 साल से कोरोना का लगभग प्रभाव पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रहा है। उनको तो मालूम होना चाहिए था कि अगर कोरोना के बीच में चुनाव हुआ तो सभाएं और रैलियों पर रोक लगेंगी, तो उनको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी थी। वो तो पैसा छुपा के बैठे थे, दीवालों में पैसा दबवा के बैठे थे कि चुनाव आएगा तो पैसा बांट के हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनका सारा पैसा तो पकड़ा गया है। तो ये चीज उनको सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयारी करके रखा है कि हम वर्चुअल मीटिंग करके और पूरा चुनाव लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, इतनी क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेसवे पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे लगभग 6 से ज्यादा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप लोगों ने देखा ही, बन के तैयार है, लोग चलना स्टार्ट कर दिए। और 10 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है और कम से कम 5-6 से ज्यादा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार है। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि केवल जुमला बोल रही है? मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जितना उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उतना आज तक कभी काम हुआ नहीं है। कनक जी, आपकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बीजेपी में बढ़ रही है और एक आप चहेता चेहरा हो गया है। बीजेपी से यदि आपको टिकट मिल जाती है तो समाज में आपकी मुद्दा क्या रहेगी, क्योंकि चुनाव का डेट आ गया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो अगर फैसला करता है मेरे पक्ष में, अगर टिकट हमको मिलता है, तो जो हमने 5 साल में अपने क्षेत्र में जो मैं घूमा हूं और जो लोगों की परेशानियां मैं देखा हूं, सबसे ज्यादा यहाँ परेशानी डूब क्षेत्र का है। लगभग 40% गांव हमारे विधानसभा में ऐसे हैं जो लगातार 6 महीने तक पानी में डूबे रहते हैं। वहां के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर लोगों का गिर जाता है पानी की वजह से और लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि उस डूब क्षेत्र से जनता को निजात दिलाया जाए और उसके बाद सड़कों की बहुत बदहाल स्थिति है। 2 बार कैबिनेट मंत्री रहने के बाद, 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद भी इस क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं।